सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आजकल हर दूसरा प्रोजेक्ट एक ही बात बोलता है, हम फ्यूचर बदलने आए हैं। लेकिन सच ये है, फ्यूचर तभी बदलता है जब प्रोजेक्ट रियल हो, फेक प्रोमिसेस ना दे। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो हेडलाइंस में छाया हुआ है, जिसका नाम है इंटरलिंक लैब्स। और गाइस, कुछ लोग बोल रहे हैं ये एक वेब3 का रेवोल्यूशन है और कुछ लोग कह रहे हैं ये एक स्कैम है। तो आखिर सच क्या है, चलिए जानते हैं। सो गाइज, मैंने पर्सनली रिसर्च किया, आर्टिकल्स, कंपनी प्रोफाइल, मीडिया अपीयरेंसेस और उनके ऐप्स तक के टेस्ट किए और मुझे कुछ सॉलिड इंडिकेटर्स मिले। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे गूगल से आया उनका बिगेस्ट सपोर्ट, उनके प्रोडक्ट्स और रियल यूजर्स, मीडिया कवरेज जो फेक प्रोजेक्ट्स को कभी मिलती नहीं है, और एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स, और एक छोटा वार्निंग पार्ट जो हर इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। सो गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ऑनेस्ट वर्डिक्ट दूंगा, इंटरलिंक सच में लेजिट है या बस एक क्रिप्टो इल्यूजन। देखो भाई, जब कोई छोटी कंपनी के साथ गूगल फॉर स्टार्टअप्स प्रोग्राम जैसी कोई कंपनी जुड़ जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है। इंटरलिंक लैब्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उन्हें गूगल फॉर स्टार्टअप से स्ट्रेटेजिक सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट मिला है। और अब यहाँ कई लोग ये भी कहते हैं कि ये तो सिर्फ इंटरलिंक लैब्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है ना, गूगल ने तो नहीं किया है। तो गाइज, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके पास बहुत ज़्यादा स्टाफ है, उनके पास बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स हैं उनकी कंपनी के, बहुत ज़्यादा उनके अलग अलग पार्ट है कंपनी का। जैसे गूगल फॉर स्टार्टअप्स एक अलग पार्ट है, तो गूगल फॉर स्टार्टअप्स खुद में एक बहुत बड़ा कंपनी है जो छोटी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करता है, जिनमें उनको ऐसा फील होता है ये पोटेंशियल है, यहाँ हम अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं। तो जो गूगल फॉर स्टार्टअप है वो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स ढूंढता है जिसमें गूगल को खुद को पोटेंशियल नज़र आती है। और गाइज, रही बात कि गूगल ने अनाउंस नहीं किया कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है इंटरलिंक नेटवर्क के साथ, तो उसका आंसर ये है कि वो हज़ारों कंपनी में इन्वेस्ट करता है, और जितना उसने इंटरलिंक के लिए इन्वेस्ट किया है वो हमारे लिए, तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो सकता है, पर गूगल फॉर स्टार्टअप्स के लिए वो चिल्लर हो सकती है सिर्फ। तो वो चिल्ला चिल्ला के नहीं बताएगा गूगल के हमने चिल्लर दिया इंटरलिंक नेटवर्क को। तो यही बात है गाइस, बस फोकस ये है कि ये गूगल के स्टार्टअप ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको आज 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और कोई भी गूगल का ऑफिशियल स्टाफ बाहर आके किसी ने ये नहीं कहा है कि नहीं हमने इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर कोई ये बोल देता कि गूगल का कोई स्टाफ ये बोलता कि हमने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, तो बोल सकते थे कि ये एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है इंटरलिंक हमें, बट ऐसा कुछ नहीं था। और अगर इंटरलिंक लैब्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया और रियल में गूगल ने उसको इन्वेस्टमेंट दिया है, अब ये क्या बताता है? सिंपल वर्ड्स में, जब एक ग्लोबल टेक जाइंट किसी स्टार्टअप को सपोर्ट करता है तो वो प्रोजेक्ट के आइडियाज़, पोटेंशियल और क्रेडिबिलिटी पर अपना ट्रस्ट दिखाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है, स्कैम प्रोजेक्ट्स को ऐसी बैकिंग कभी नहीं मिलती। सो गाइज, इंटरलिंक ने अपना इंटरलिंक नेटवर्क ऐप लॉन्च किया है, दोनों ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर अवेलेबल है। और इनके कहने के हिसाब से ये ऐप ऑलरेडी 4 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र क्रॉस कर चुका है आज की तारीख में। ये कोई मीम कॉइन नहीं है जिसमें बस टोकन और रोड मैप होता है, ये एक्चुअली एक वर्किंग प्रोडक्ट है। उनका मेन फोकस है रियल ह्यूमन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, मतलब बॉट्स और फेक अकाउंट्स को एलिमिनेट करना। आज के टाइम पे जब फेक यूजर्स और स्पैम का सरदर्द सबको है, ये प्रोजेक्ट एक जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यही उनका बिगेस्ट एज है। अब दोस्तों, जब कोई प्रोजेक्ट फॉक्स बिजनेस, ब्लूमबर्ग टेलीविजन या याहू फाइनेंस के चैनल पर फीचर होता है तो एक और वैलिडेशन होती है कि प्रोजेक्ट रियल है और लेजिटिमेट है। इंटरलिंक का सेगमेंट न्यू टू द स्ट्रीट शो में आया, जहां उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, और ये शोज स्पॉन्सर्ड होते हुए भी वेरीफाई करते हैं कि प्रोजेक्ट के पास रियल एग्जिस्टेंस पर पोटेंशियल होना चाहिए। तो मीडिया एक्सप्लोजर प्लस ट्रांसपेरेंसी इज इक्वल टू क्रेडिबिलिटी बूस्ट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि मालिक कौन है, कौन चला रहा है ये प्रोजेक्ट। क्योंकि क्रिप्टो में हमने देखा है एनोनिमस फाउंडर्स होते हैं, सो ये एक रेड फ्लैग होता है।
लेकिन गाइस, इंटरलिंक के केस में आपको मिलते हैं डॉक्टर बेंजामिन ट्रैन, जो सीईओ कहलाते हैं इंटरलिंक के, जो पहले मैक्रॉन टेक्नोलॉजी और फुजित्सु माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर चुके हैं, और सीएफओ केनेथ ए टेमरिंग, जो पहले यूएफसी जिम के वीपी थे। मतलब इनके पास बिजनेस और टेक दोनों का एक्सपीरियंस है। टीम में रियल फेसेस हैं, कोई हिडन आइडेंटिटी नहीं है, ये भी एक लेजिट इंडिकेटर है। इंटरलिंक ने बोला है कि उनका रेवेन्यू मॉडल वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, और उन्होंने कुछ कंपनीज जैसे सैमसंग और चेनलिंक के साथ टेक पार्टनरशिप्स बनाई हैं। ये दिखाता है कि प्रोजेक्ट सिर्फ टोकन्स पे नहीं, एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल पे भी काम कर रहा है। अब देखो गाइस, कोई भी प्रोजेक्ट 100% परफेक्ट नहीं होता। ऑनलाइन कुछ यूजर्स रिव्यू में लोगों ने टेक्निकल ग्लिच और डिलेड अपडेट्स का मेंशन किया है। कुछ ने तो स्कैम तक बोला है, बट मोस्टली वो लोग जिन्होंने प्रोजेक्ट को समझा नहीं अच्छे से। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ एकदम फ्लॉलेस है, लेकिन जितने सॉलिड प्रूफ्स मैंने देखे इंटरलिंक लैब्स, डेफिनेटली एक वर्किंग और सीरियस प्रोजेक्ट लगता है। पर फिर भी अपना रिसर्च खुद करो, क्रिप्टो में ब्लाइंड फेथ कभी मत करना। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इंटरलिंक लैब्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके पास गूगल जैसे जाइंट का सपोर्ट है, रियल ऐप और एक्टिव यूजर्स हैं, ट्रस्टेड मीडिया एक्सप्लोजर है, और एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप टीम भी है। ये सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाते हैं कि इंटरलिंक लैब्स कोई हवा में तो बात नहीं कर रहा है, बल्कि एक जेन्युइनली इवॉल्विंग वेब3 प्रोजेक्ट है। पर हाँ, जितना क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटी है उतना ही रिस्क भी है। तो मेरा सिंपल एडवाइस ये है, हाइप में नहीं, फैक्ट्स में इन्वेस्ट करो। सो गाइज, फिलहाल तो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर भी नहीं रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप हर वक्त DYOR कीजिए, डू योर ओन रिसर्च, कुछ भी चीज़ इन्वेस्ट करने से पहले। हाँ, माइनिंग के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट जो मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छा ना लगे, आपको लगे फेक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर ज़रूर रिसर्च करूँगा और आपको उसकी असलियत ज़रूर बताऊँगा। और अगर तुम्हें ऐसे ही ऑनेस्ट क्रिप्टो ब्रेकडाउन्स चाहिए, जहाँ बिना ड्रामा के सिर्फ रियल बातें होती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। और गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हारा इंटरलिंक के बारे में क्या ओपिनियन है। आपको क्या लगता है, क्या इंटरलिंक एक लेजिट प्रोजेक्ट है या फिर एक स्कैम? सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो से थोड़ा क्लियरेंस मिला हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।